नमस्कार दोस्तों। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की लगभग 16,000 वोटों से हार हुई है। वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी की हार होना एक बड़ी बात है। इसलिए आज हम बीजेपी की हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। 12 झालावाड़ को वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है क्योंकि 1989 से वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की लोकसभा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। पहले वो खुद सांसद रहीं, उसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी वहाँ से 2004 से लगातार सांसद हैं। इसलिए बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा राजे को फ्री हैंड दिया था क्योंकि पार्टी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं लेना चाहती थी। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा में भी देरी का यही कारण था कि पार्टी वसुंधरा राजे की सहमति से उम्मीदवार घोषित करना चाहती थी और हुआ भी यही। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के कहने पर ही मोरपाल सुमन को टिकट दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। मोरपाल वसुंधरा राजे के नज़दीकी भी थे। ऐसे में मोरपाल को जिताने की पूरी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे और उनके बेटे पर थी। इस चुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। इसलिए वसुंधरा राजे ने भी इस चुनाव को इस तरह लड़ा जैसे वो खुद उम्मीदवार हों। यहाँ तक कि उन्होंने अंता की जनता से अपील भी की कि भाजपा को वोट देने का मतलब एक वोट, दो सरकारें और 3 जनप्रतिनिधि, मैं सांसद और विधायक। लेकिन वसुंधरा राजे की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके गढ़ में ही बीजेपी की करारी हार हो गई, जिसका सबसे पहला कारण रहा बीजेपी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा में देरी। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भी जमा करा चुके थे, लेकिन तब तक भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ऐसे में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी की तुलना में प्रचार के लिए अधिक समय मिला। दूसरा कारण रहा उम्मीदवार चयन। मोरपाल सुमन स्थानीय उम्मीदवार तो थे जो उनके लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन उनकी छवि लो प्रोफाइल थी, जबकि उनके सामने प्रमोद भाया और नरेश मीणा आक्रामक छवि वाले नेता थे। चूंकि जनता आजकल आक्रामक छवि वाले नेताओं को ज़्यादा पसंद करती है, ऐसे में मोरपाल जनता की पसंद नहीं बन सके। तीसरा कारण रहा भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों को अंता चुनाव प्रचार से दूर रखना, जिससे उनके जाति के वोट बीजेपी उम्मीदवार को न मिल सके। अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 45,000 सैनी समाज के वोट हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को लगा कि मोरपाल सुमन खुद सैनी समाज से आते हैं, इसलिए सैनी समाज के एक तरफा वोट बीजेपी को मिलेंगे। इसलिए उन्होंने सैनी समाज से ताल्लुक रखने वाले अविनाश गहलोत को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के चुनाव प्रचार की वजह से सैनी समाज के वोट कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़ चढ़कर मिले। वहीं धाकड़ समाज के भी लगभग 28,000 वोट है, लेकिन धाकड़ समाज से संबंध रखने वाले हीरालाल नागर को भी चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया, जबकि हीरालाल नागर तो धाकड़ समाज से होने के साथ साथ 12 जिले से ही संबंध रखते हैं। मीणा समाज के भी लगभग 38,000 वोट है, लेकिन क्रोड़ीलाल मीणा ने भी मीणा मतदाताओं को बीजेपी की तरफ करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। इसके अलावा गुर्जर समाज के भी लगभग 14,000 वोट है, लेकिन बीजेपी पार्टी ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, जबकि जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट गुर्जर वोटों को कांग्रेस में लाने के लिए लगे हुए थे। बेडम का तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम शामिल नहीं किया गया, जो कि संगठन की एक बड़ी गलती रही। इसके अलावा स्थानीय नेता जैसे मंत्री मदन दिलावर और प्रताप सिंह सिंघवी को भी चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। इन तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार से दूर रखने की वजह से इनके समाज के लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जुड़ गए। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के रोड शो कराने का भाजपा को फायदा हुआ। उनके चुनाव प्रचार की वजह से ब्राह्मणों ने तो भाजपा को वोट दिया ही, लेकिन उसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया। चौथा कारण यह रहा कि बीजेपी के जो नेता अंता में चुनाव प्रचार करने गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सभाएं और बैठकें तो की, लेकिन डोर टू डोर जाकर प्रचार नहीं किया, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। पांचवा कारण यह रहा कि बीजेपी को लगा कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे। ऐसे में बीजेपी ने नरेश मीणा से लड़ाई लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी रणनीति बनाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि नरेश मीणा ने कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी का नुकसान किया। छठा कारण यह रहा कि अंता के भाजपा कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे के प्रति नाराजगी थी, और नाराजगी की एक बड़ी वजह यह थी कि वसुंधरा राजे ने अंता बीजेपी में कोई स्थानीय नेता पनपने नहीं दिया। चूँकि पहले मजबूरी और डर में जनता वसुंधरा राजे का साथ देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अंता की जनता ने वसुंधरा राजे को भी एक बड़ा संदेश दिया है। राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि अंता में बीजेपी की करारी हार के बाद वसुंधरा राजे का कद भी कम हुआ है, जो कि 2029 लोकसभा चुनाव में उनके बेटे के लिए खतरे की घंटी हो सकता है।